सनातन धर्म के महान ज्ञान और विज्ञान का प्रचार करने वाले हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ईश्वर आप सभी का दिन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 5 के श्लोक 26 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को ऐसे सिद्ध योगी के विषय में बता रहे हैं जिसने आत्म कर्म योग और ध्यान योग की साधना को सिद्ध करके आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है। भगवान कह रहे हैं, ऐसे काम क्रोध से रहित पुरुष, जीते हुए मन वाले, परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब और शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 24, 25, 26 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें उन सिद्ध योगी के विषय में बताया है कि जो आत्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं, ऐसे स्थित प्रज्ञ मुनि इस संसार में किस प्रकार आचरण करते हैं, उनका इस संसार में किस प्रकार आचरण होता है, वो कैसे उठते, कैसे बैठते हैं, क्या सोचते हैं। इस विषय में भगवान ने हमें अध्याय 5 के श्लोक 24, 25 और 26 में बड़े विस्तार से समझाया है। श्री भगवान आज के श्लोक में हमें बता रहे हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग की साधना द्वारा अपने मन को इस परमात्मा की माया से जीत चुके योगी अपने संपूर्ण कामनाओं और क्रोध से रहित हो जाते हैं और अपने जीते हुए मन से सदैव मन, आत्मा और बुद्धि से अपने परमात्मा में स्थिर रहते हैं, अर्थात परमात्मा के आनंद में स्थिर रहते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए सब और इस संसार में परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। भगवान यहाँ यह सत्य बताना चाहते हैं कि जब मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो मनुष्य को यह सत्य दिखाई देता है ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, कि ये दृश्यमान जगत माया का द्वारा रचित है और ये नित्य बदलते हुए लगातार खत्म होता रहता है, नया बनता रहता है, मगर जो सत्य है, शाश्वत है, वो केवल आत्मा और परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है। वो ये सत्य देखता है कि इस संसार में जो भी कारक देवता है, अर्थात क्षिति जल पावक गगन समीरा, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी और समस्त प्राणियों के शरीर, ये सब माया ने रचे हैं, मगर इनके अंदर जो चेतन शक्ति है जो उनको जीवंत किए हुए, वो आत्मा है, परमात्मा का अंश। तो वो इस सत्य को देखता है कि यहाँ पे जो सत्य वस्तु है वो आत्मा है। तो वो इस आत्मा को सब प्राणियों में देखकर इस संसार को परमात्मा में देखता है। वो ये सत्य देखता है कि ये संसार में परमात्मा ही भिन्न भिन्न रूपों को धरकर इस माया के खेल को पूर्ण कर रहे हैं। देखिए, हम इस शरीर में, भगवान कहते हैं, आत्मा है। हम इस शरीर में कोई कर्म नहीं करते, हम इस शरीर को केवल चेतन ऊर्जा देते हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। कोई भी विद्युत उपकरण ले लीजिए, उसमें विद्युत केवल ऊर्जा देती है। वो उपकरण अपने बनाए अनुसार, अपने उपकरण के अनुसार वो कार्य करता है। अर्थात जिस प्रकार टेलीविज़न है, टेलीविज़न में विद्युत केवल ऊर्जा देती है और वो टेलीविज़न के अंदर जो उपकरण है, वो टेलीविज़न के अंदर प्रोग्राम प्रसारित करके हमें एक दृश्य वो हमारे आंखों के आगे प्रस्तुत करते हैं। तो इसी प्रकार ये शरीर है, हर प्राणियों का शरीर, भगवान ने ये भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर रूपी यंत्र है, इसको चेतन शक्ति दे रही है परमात्मा की आत्मा। और ये शरीर को परमात्मा की प्रकृति उनके प्रारब्ध के अनुसार नचा रही है। इस खेल को ज्ञानी समझ लेता है। जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो इस सत्य को देखते और समझते हैं। श्री भगवान बता रहे हैं कि जब मनुष्य अपने आप को आत्म स्वरूप में जान लेता है तो उसके अंदर शरीर के उन्नति के लिए कोई कामना नहीं रहती, अर्थात उसको इस संसार के सुख की कोई कामना नहीं होती। उसकी तो एक ही कामना होती है, वो आत्मा से निकलती है और आत्मा की केवल एक प्रकार है, मेरे परमात्मा। आत्मा केवल परमात्मा के साथ मिलन करके खुश है। इस सत्य को समझिए। भगवान कहते हैं कि उस अवस्था में मनुष्य इस संसार को परमात्मा में देखता है और बाकी सारे दृश्यमान जगत को माया का खेल देखता है। तभी ज्ञानियों ने इस संसार को प्रपंच कहा है, माया का खेल कहा है। सत्य ज्ञानी सत्य कहते हैं कि इस संसार में केवल परमात्मा की प्रकृति के गुण ही गुणों में खेल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। वास्तव में सब परमात्मा की माया का खेल चल रहा है। इस विज्ञान को समझना है तो श्रीमद् भगवद गीता को गहराई से समझिए, आपको सारा सत्य समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारा असली घर परम धाम परमात्मा के साथ है। हम आत्मा है। जब तक हम उनसे मिलन नहीं करेंगे तब तक हम नाना प्रकार के शरीर पाकर जन्म मरण चक्र में भटकते रहेंगे। तो संसार के विषय भोगों के सुख का कामना छोड़ो
और अपने आप को पहचानो और आत्म रूप से अपने परमात्मा से मिलन का प्रयास करो। उसके लिए हमें कर्म योग सिद्ध करना पड़ेगा। कर्म योग अर्थात वो योग जिसके द्वारा इस शरीर से परमात्मा के संसार की सेवा की जाती है निस्वार्थ भाव में, और उस कर्म को करते हुए भी मन को अपने परमात्मा में स्थिर रखना होता है। जब मनुष्य ये सिद्ध कर लेता है तो वो कर्म योगी बन के अपने परमात्मा को पाने की राह में आगे बढ़ जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ईश्वर आप सबका दिन मंगलमय करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।